नमस्कार साथियों, 20 जनवरी का बिल्कुल रियलिस्टिक पेपर मैं आप सभी की स्क्रीन के सामने लेके आ चुका हूँ। सब कुछ यही है, यानी 20 जनवरी के लिए आप अगर परीक्षा दे रहे हो तो सब कुछ यही वीडियो आप सभी की ज़िंदगी बदल सकता है, आपका चेहरा बदल सकता है, आपका भविष्य बदल सकता है और आपका जो आप ही नहीं, आपका जो परिवार है, आपकी जो फैमिली है, उसकी भी ज़िंदगी ये जो वीडियो है वो चेंज कर सकता है। साथियों, आपके परिवार में मान लो 4 लोग हैं, आपके मम्मी पापा सबकी ज़िंदगी एक अकेला वीडियो आपके अगर चेंज कर रहा है तो आने वाले 7 से 8 मिनट आपकी ज़िंदगी के सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। सबसे 7 से 8 मिनट आपकी ज़िंदगी के सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। साथियों, समय बड़ा बलवान है, अगर समय निकल जाता है तो कुछ नहीं होता है। आज तारीख आप सभी को पता है कि 11 तारीख हो चुकी है और अगर ये समय निकल गया वीडियो देखने का या फिर ये टाइम निकल गया 20 तारीख का आपकी एग्जाम चली गई तो आने वाले वक्त में आप कभी भी नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन नहीं पा पाओगे, क्योंकि साथियों नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन पाना एक ही तरीका है, वो है प्रवेश परीक्षा। और अगर प्रवेश परीक्षा में अगर आपका नंबर नहीं आया तो आप नवोदय विद्यालय में कभी भी सिलेक्टर नहीं हो पाओगे। तो साथियों, यहाँ पर कुल 80 क्वेश्चन है और हूबहू 80 क्वेश्चन हम आप सभी को वो बताएंगे जो कि नवोदय विद्यालय में आने वाले हैं। नवोदय विद्यालय यानी 20 जनवरी के दिन जो परीक्षा होगी उसमें आपको ये सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाने वाला है। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर अपने रोल नंबर डालने हैं, फिर उसके बाद परीक्षार्थी का नाम यहाँ पर आप सभी का डालना है। मान लेते हैं आपका नाम है श्याम, मैं डाल देता हूँ श्याम गुज्जर, ठीक है। और आपके हस्ताक्षर है इस प्रकार के, आपका जो भी आपने हस्ताक्षर किया होगा एडमिट कार्ड में वो हस्ताक्षर यहाँ पर आप सभी को साइन करने हैं। देखो, हस्ताक्षर इसलिए कराते हैं क्योंकि कोई आपके जगह पे कोई दूसरा बालक आके इस परीक्षा को ना दे दे, इसलिए आपका जो हस्ताक्षर है वो कराए जाते हैं। समय आप सभी का 2 घंटे रहने वाला है और अधिकतम मार्क्स आप सभी के जो है 100 नंबर के मार्क्स रहने वाले हैं। चलिए साथियों, इस पेपर को अपन जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी का आएगा खंड 1 मानसिक योग्यता परीक्षण भाग 1 का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। सबसे पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चन आएगा मानसिक योग्यता परीक्षण का भाग 1 के द्वारा, जो कि रियलिस्टिक पेपर है मानसिक योग्यता परीक्षण का। अब साथियों, इसमें से क्या करना है कि चारों में से 3 किसी न किसी विधि से समान है, एक ही किसी न किसी तरीके से भिन्न है। तो ये भिन्न जो है यहाँ पर अपने को ए वाले में दिख रहा है रियलिस्टिक तरीके से, तो इसका पहले का आंसर जो है ए हो जाएगा, फिर दूसरे का आंसर जो है बी होने वाला है, फिर तीसरे और चौथे का जो है ए और डी जो बिल्कुल राइट आंसर है वो हो जाएगा। फिर भाग नंबर 2 की बात की जाए साथियों, तो भाग नंबर 2 में इसका हूबहू जो चित्र है वो आपको इसमें से चूज करके लिखना है। तो इसका जो हूबहू चित्र वो डी दिखाई दे रहा है और इस छठे का अगर हूबहू चित्र बात की जाए तो इसमें भी डी ही दिखाई दे रहा है। 7वें क्वेश्चन की बात की जाए तो 7वें क्वेश्चन में जो इसका हूबहू चित्र जो दिखाई दे रहा है वो भी दिखाई दे रहा है, ठीक है साथियों। फिर बात करते हैं 8वें क्वेश्चन के बारे में, तो 8वें क्वेश्चन में इसका जो हूबहू चित्र दिखाई दे रहा है वो बी दिखाई दे रहा है। फिर बात करते हैं भाग नंबर 3 के बारे में। साथियों, इसमें सबसे पहले ये होगा तिरंगे, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो चौथी जगह पे कौन सा बॉक्स में कौन सा आएगा वो आपको राइट आंसर लिखना है। तो इसकी जगह पे ये ए जो है बिल्कुल राइट आंसर आएगा। फिर 10वें क्वेश्चन की बात की जाए तो 10वें में बी बिल्कुल राइट आंसर जो इसका आने वाला है। फिर बात करते हैं भाग नंबर 4 के बारे में। फर्स्ट चित्र है साथियों, सबसे पहले ये आएगा वो आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे डी जो है बिल्कुल राइट आंसर आएगा। फिर बात की जाए 14वें क्वेश्चन के बारे में, तो 14वें क्वेश्चन में इसका बी बिल्कुल राइट है। 15वें की बात की जाए तो साथियों 15वें में जो है यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर जो है आने वाला है। फिर बात करते हैं भाग नंबर 5 के बारे में। सबसे पहले ये ए आया, फिर बी आया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सबसे ये पहला आया तो इसका बी आंसर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाने वाला है। 18वें क्वेश्चन की बात की जाए तो ये राइट आंसर हो जाएगा। 19 और 20 में साथियों सी और डी हो जाएगा। साथियों, बहुत ही रियलिस्टिक पेपर है, इसमें से बार एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है, बड़ी अच्छी बात की गई है। भाग नंबर 6 के बारे में अगर बात की जाए तो साथियों सबसे पहले ये एक चित्र दिया गया है, इसमें एक बॉक्स दिया गया है। अब इनमें से अपन कौन सा डालेंगे तो ये बॉक्स कंप्लीटली भर जाएगा। तो इसमें ए अगर अपन डालेंगे तो ये बॉक्स जो है कंप्लीटली भर जाने वाला है। 22वें क्वेश्चन की बात की जाए तो 22वें क्वेश्चन में अपन ए डालेंगे तो ये बॉक्स जो है कंप्लीटली भर जाने वाला है। फिर बात करते हैं आगे के कुछ क्वेश्चनों के बारे में। 23वें क्वेश्चन के बारे में बात की जाए तो 23वें क्वेश्चन में साथियों मैं बता देता हूँ, अगर बी अपन डालेंगे तो बी से जो है ये प्रोबेबिलिटी है कि ये कंप्लीटली जो है भर जाने वाला है। फिर बात करते हैं यहाँ पर 24वें क्वेश्चन के बारे में, तो 24वें क्वेश्चन में जो ए है बिल्कुल राइट आंसर है, इससे जो है यहाँ पर क्वेश्चन जो है भर जाने वाला है। अब बात करते हैं साथियों भाग नंबर 7 के बारे में। भाग नंबर 7 में क्या है कि इसका जो फिक्स उल्टा जो चित्र है वो आप सभी को लिख के डालना है। तो इसका उल्टा चित्र कौन सा हो जाएगा साथियों, बी हो जाएगा। मैं बता देता हूँ मानसिक योग्यता परीक्षण में तो लगभग सभी बच्चे अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन मेन दूसरे जो सब्जेक्ट है उसमें जो आपके दिक्कत जो है जरूर से होने वाली है। यहाँ पर ये प्रश्न चित्र, यहाँ पर ये उत्तर चित्र है, इनके भी आप जो उत्तर आराम से लिख पाओगे। अब बात करते हैं भाग नंबर 9 के बारे में। देखो, ये यहाँ पर ये बॉक्स मंडा गया है, ये जो चित्र है सब अलग अलग चित्र दिए गए हैं। इसमें जो फर्स्ट चित्र है वो आप सभी को इसमें से राइट चित्र करके आपको आंसर जो है लिख देने होंगे। फिर बात करते हैं भाग नंबर 10 के बारे में। ये फर्स्ट चित्र गया है, ये बॉक्स है, और बॉक्स में से इसका राइट बॉक्स करके जो है आप सभी को इसका आंसर जो है डाल देना है। फिर बात करते हैं भाग नंबर 4 अंकगणित परीक्षण, जो कि बहुत जबरदस्त पेपर है, जिसमें सबसे पहले का राइट आंसर साथियों बी होगा। फिर बात करते हैं कि परिमाप ज्ञात करो, तो परिमाप ज्ञात करेंगे तो 42वें क्वेश्चन का बी डी राइट आंसर होगा। फिर बात करते हैं साथियों इसके आगे का, तो सी ए और बी सी है, सी इसका राइट आंसर सी, उसके फिर इसके आगे के जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी सी, ठीक है। और फिर ए और बी होगा साथियों, है ना, ए और बी होगा, सी ए बी सी, ठीक
ठीक है, ए और बी सी है ना, राइट आंसर ये हो जाएगा साथियों। फिर बात करते हैं आने वाले कुछ क्वेश्चनों के बारे में साथियों। तो अब बात करते हैं ये वाला, दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 प्राप्त होता है। संख्याओं का योग क्या होगा वो आपको लिखना है। निम्न में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित नहीं है परंतु 11 का गुणज है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा साथियों वो होगा 297, जो कि भाई मतलब 7 से विभाजित नहीं है परंतु 11 का जो गुणज है वो होगा 23,501। 30,501 को अंकों में लिखने पर 3 तथा 5 के मध्य में कितने शून्य जीरो होंगे वो आप सभी को जो है लिखना होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा साथियों वो होगा 3। ठीक है, 30,501 अपन लिख के बताते हैं। देखो 30,501, इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये कितने जीरो हो गए? अब कितने जीरो हो गए मैं इसको कलर चेंज करके बताता हूँ आपको। ठीक है, 1 2 3, 3 जीरो हो गए साथियों। कितने जीरो हो गए? 3 जीरो हो गए 30,501 में। ठीक है, अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन में। निम्न दंड आरेख में नर्सरी 4 दिन में बेचे गए पौधों की संख्या का बताइए। तो यहाँ पर 4 दिन में जो पौधे बेचे गए हैं उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 300। 300 पौधे जो है बेचे गए हैं। दो दशमलव संख्याओं का गुणनफल 0.09 का योगफल वह दशमलव संख्या कौन सी होगी? तो इसका राइट आंसर होगा डी वाला। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं आने वाले कुछ क्वेश्चन में। एक स्कूल में किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है, यानी 2 किलोमीटर लगभग 2 किलोमीटर है। ठीक है, प्रत्येक दिन वह दूरी 2 बार तय की जाती है। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय गई दूरी कुल दूरी कितनी होगी? तो यहाँ पर कितना होगा? 2 छक्के 12, तो 11 किलोमीटर और 250 मीटर इसके आसपास जो है होगा। ये ए वाला है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। फिर बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन के बारे में। अब बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर आगे वाला जो क्वेश्चन होगा वो होगा, एक त्रिभुज 2 कोण पूरक है तो तीसरा कोण का मान कौन सा होगा? एक वस्तु के क्रय मूल्य 27/25 में बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य 135 है, तो तब दुकानदार को कितने रुपए का लाभ होगा? ये सारे टोटल क्वेश्चन है साथियों। फिर बात करते हैं खंड 3 भाषा परीक्षण के बारे में, जो कि बहुत अच्छा भाषा परीक्षण है। अपन देख लेते हैं, एक अनुच्छेद पढ़ते हैं, कौन सा अनुच्छेद पढ़ना है वो अपन जो है डिसाइड करेंगे। तो अपन देखते हैं साथियों, ये एक अनुच्छेद पढ़ लेते हैं अपन, अनुच्छेद नंबर 1। ठीक है, ये अनुच्छेद नंबर 2 पढ़ लेते हैं जो ज़्यादा बढ़िया है। अनुच्छेद, यद्यपि इसमें किसी को भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि परीक्षा की तैयारी के दौरान तनाव होता ही है। ऐसे अनेक मौके आते हैं जब आप बहुत तनाव में होते हैं, यानी भी आप नवोदय परीक्षा दे रहे हो तो आप तनाव में होंगे, परेशान होंगे, टेंशन में होंगे, उदास हो जाते हैं। दबाव या तनाव होना एक बहुत स्वाभाविक सी बात है, पर दबाव या तनाव को लगातार खुद से चिपकाए रखना स्वाभाविक नहीं है। ऐसे में समय समय पर दबाव को कम करने के लिए अपने शौक और रुचियों को भी वक्त देते रहे। अगर आपको सिनेमा देखना, घूमना, टहलना, संगीत सुनना या खेलना अच्छा लगता है तो अपनी दिनचर्या में बेझिझक इन्हें शामिल करें। रोज नहीं तो हफ्ते में ही सही। उदाहरण के तौर पर डायरी लिखना और बेहतरीन शौक है जिससे दबाव भी कम होता है और लिखने की आदत भी विकसित होती है। साथ ही छोटी छोटी खुशियां मनाते रहें, आज की खुशियों को कल के लिए स्थगित ना करें। परीक्षा के समय होने वाले स्वाभाविक सी बात क्या है? तनाव। अनावश्यक तनाव को कम करने के उपाय क्या है? अनावश्यक तनाव को घूमना, टहलना या अपनी जो भी रुचि का होता है वो खेलना, क्रिकेट, कुछ भी। अनुच्छेद के अनुसार आप एक अच्छी शौक किससे मनाएंगे? सिनेमा देखना, डायरी लिखना जो है एक अच्छी शौक है। आज की खुशी को कल के लिए न टालें, सही है। ठीक है, और रोज की आदतें, इस वाक्य के लिए अनुच्छेद में रोज की